हेलो फ्रेंड, मैथ बाजार बाई सोम सोरेन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देखें सेट का एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th का 4 तक प्रश्न हम लोग देख चुके हुए हैं। एक्सरसाइज 1.1 के 4 प्रश्न हम लोग देख चुके हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे 5 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, उसके बाद एक 6 नंबर प्रश्न होगा, उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 खत्म हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को आइए हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फ्लोइंग सेट्स। जो एक नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, ए curly bracket the set of all x such that x is an odd natural number। ये जो दिया हुआ है, ये किस चीज में दिया हुआ है? एक स्टेटमेंट में सारे चीज को एक बांध कर दिया हुआ है। किस चीज में दिया हुआ है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में हम डिटेल चर्चा किए हुए हैं, उसको पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर कह रहा है x the set of all x such that x is an odd natural number। क्या कह रहा है देखिए, इसको कैसे लिखेंगे, ए नंबर प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑड नेचुरल नंबर यही ना होता है, ऑड 1 3 5 7, जिसमें 2 से भाग ना लगे, उसी को तो ऑड बोलते हैं। वो बोल रहा है ऑड नेचुरल नंबर, मतलब ऑड प्राकृतिक संख्या, विषम प्राकृतिक संख्या लिखना है। एक्स क्या होना चाहिए? विषम प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो विषम प्राकृतिक संख्या यही ना होता है, 1 3 5 7 डॉट डॉट। वो बोला है अनंत तक, जहां तक ले जाए। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर, मतलब जहां तक ले जाए। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो क्या हो जाएगा इसका? 1 3 5 7 ऐसे डॉट 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 करके दे देंगे। अगले वाले 1.1 के थ्योरी जब पढ़ेंगे तो इसको, इस सेट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट है, जाते रहेगा जाते रहेगा। ठीक है, ये एक नंबर प्रश्न तो हो गया, 5 का एक नंबर प्रश्न। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर आप नोट कर सकते हैं। आइए सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर क्या कहता है? बी में curly bracket the set of all x such that x is an integer, और x का मान कहां से कहां है? x का मान -1/2 से बड़ा होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। थोड़ा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि x का मान कहां से कहां कर रहा है? -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। चलिए -1/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? -0.5, यही ना होगा। एक नंबर लाइन लेते हैं। 0.-15 के बाद, जो 0.-1 के 5 के बाद, इससे हमको क्या लेना है? इससे हमको छोटा लेना है। इससे क्या लेना है? x का मान जो होना चाहिए वो -0.1 से छोटा होना चाहिए और 9/2 से बड़ा होना चाहिए। x का मान -1/2 से बड़ा और 9/2 से क्या होना चाहिए? यहां पर छूट गया, 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो जो माइनस यहां पर 0 -1 1 2 3 4 5 -2, ठीक है, यहां तक देखिए। यहां पर समझते हैं -1/2 को क्या लिख सकते हैं? 0.5 माइनस लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते कि नहीं? इससे हमको x का मान क्या चाहिए? इससे हमको बड़ा चाहिए, इससे हमको बड़ा चाहिए, मतलब -0.5 कहीं यहाँ पर लाई करेगा, यहाँ पर लाई करेगा कि नहीं? -0.5 इधर निगेटिव इंटीजर होता है, इधर पॉजिटिव इंटीजर होता है, इधर लाई करेगा, इधर लाई करेगा कि नहीं करेगा? इससे हमको बड़ा लेना चाहिए था। इससे बड़ा लेना है तो कहाँ से कहाँ होगा? 0 से लेकर 0 से होगा, इतना तो मालूम चल गया कि हाँ 0 से होगा, 0 से होगा, इतना तो मालूम चल गया 0 से होगा। लेकिन कहाँ तक ले होगा? 9/2 को 9/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4.5, मतलब यहाँ पर लाई करेगा कोई 4.5, यहाँ पर लाई करेगा। इससे बड़ा लेना है, मतलब
इधर से 4 से और इधर से 0 से ले लेंगे तो इस बात को क्या करता है, इस बात में से इस जो सेट बिल्डर फॉर्म बोला है, इस सेट बिल्डर फॉर्म में से इतना बात निकल आया। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। 2 नंबर को रोस्टर फॉर्म में इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 ऐसे हम लोग लिख देंगे। इस सारे बात में इतना बात को छुपा था, मतलब इस बात से हम लोग इतना पार्ट कर कर निकाल दें, उसी को तो रोस्टर फॉर्म कहते हैं। सारे एलिमेंट को अलग अलग कर दे कॉमा के माध्यम से कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं सारे एलिमेंट को इकट्ठा कर कर एक कॉमा के अंदर, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर अगर लिख देते हैं तो उसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। अब आते हैं 3 नंबर प्रश्न पर, 5 के 3 नंबर प्रश्न पर, सी नंबर प्रश्न पर आते हैं। सी क्या कहता है, सी कह रहा है क्या, सबको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। सेट बिल्डर फॉर्म में सारी क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हमको रोस्टर फॉर्म में बदलना है। क्या कर रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड, नहीं ये प्रश्न नहीं है यहाँ पर, सी नंबर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीगर और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 4, स्मॉलर देन 4, एक्स स्क्वायर का मान कितना है 4 है। आइए यहाँ पर हम पहले हम लोग आराम से उतारते हैं, 0 लेते हैं, -1 लेते हैं, -2 लेते हैं। इंटीजर का बात का है, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक। इंटीजर का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। जो संख्या पूरा हो उसी को पूर्णांक बोलते हैं, मतलब उस संख्या में टुकड़ा, उसको फ्रैक्शन में नहीं डालेंगे, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। कोई भी अंक हो लेकिन वो खड़ा होना चाहिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब खड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसको पार्ट वाइज डिवाइड नहीं करेंगे, उसी को हम लोग पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या लेंगे हम लोग पूर्णांक लेंगे। 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। देखिए इस बात को, ये जो लाइन है, ये लाइन कितना सारा बात को, कितने सारे एलिमेंट को अपने साथ रखा है, उस सारे एलिमेंट को निकाल कर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, उसी को हम लोग रोस्टर फॉर्म बोलेंगे। ये देखते हैं कितने सारे बात को रखा हुआ है। एक्स स्क्वायर का मान मानते हैं, एक्स स्क्वायर कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर कर रहे हैं, 0 आ गया, इसका मतलब 4 से क्या होगा, एक्स का मान 4, 0 से एक्स का मान, एक्स स्क्वायर का जो मान होना चाहिए 4 से छोटा होना चाहिए। यस, 4 से छोटा आ चुका है, एक बात तो संतुष्ट हो गया। उसके बाद इधर से देखते हैं, -1 का स्क्वायर करते हैं, -1 का स्क्वायर किए तो 1 आ गया, मतलब 4 से छोटा है, ये बात को भी संतुष्ट करता है। अब आते हैं -2 को देखते हैं, -2 का स्क्वायर किए, ये 4 आ गया, 4 को भी संतुष्ट करता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा या 4 के बराबर होना चाहिए, ये भी इस बात को संतुष्ट करता है। -3 को देखते हैं स्क्वायर कर कर, 9 आ गया, लेकिन इस बात को संतुष्ट नहीं करता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान जो होना चाहिए वह 4 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ पर छोटा नहीं आया है, इसलिए इसको नहीं लेंगे, ठीक है। अब आगे आता है, यहाँ पर देखते हैं इधर पॉजिटिव साइड में इसको देखते हैं। 1 का स्क्वायर किए, 1 आ गया, 2 का स्क्वायर किए, 4 आ गया, और 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आ जाएगा। 9 वाला पोर्शन नहीं लेंगे, क्योंकि हमको 4 तक ही रखना है। तो बताइए क्या क्या आ गया हम लोगों को, इस यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में यहाँ पर लिखेंगे। 0 आ गया, इधर से पहले माइनस टर्म से लिख रहे हैं, क्या क्या, -2 आ गया, -1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, और 2 आ गया। इतना सारे एलिमेंट को यह कैप्चर करके रखा होता है। ये सारी इस बात को हम लोग तोड़कर अलग अलग एलिमेंट में छटका कर कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए, तो ये रोस्टर फॉर्म में चला गया, ठीक है। आइए, इसको नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर कर आप नोट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 4 पर। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, क्वेश्चन 4 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है उसके बारे में सोचेंगे। आइए, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड LOYAL, लॉयल।
लॉयल को ये तो बहुत इजी है, बहुत इस सारे एलिमेंट को अलग अलग कर देंगे, लेकिन रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। बोले हैं ना, सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं रहता है। एक ही घर में एक दो प्रकार का व्यक्ति नहीं रह सकता है, एक ही प्रकार का व्यक्ति दो नहीं रह सकता है। उसी प्रकार से सेट के अंदर एक ही प्रकार का दो व्यक्ति नहीं रह सकता है। ठीक है, तो लॉयल में डबल एल है तो ए ले लेंगे, एक ही एल लेंगे, और वाई और कॉमा ए, ये चला गया रोस्टर फॉर्म में। 4 नंबर प्रश्न डी जो है ये बहुत आसानी से बन गया। आइए अब 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो ई है। ई क्या कह रहा है? कह रहा है द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा महीना का नाम लेना है, साल के अंदर जो महीना होता है ऐसे महीना का नाम लेना है, ऐसे महीना का नाम लेना है जिसके जो 31 दिन का नहीं हो। क्या बोल रहा है? नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसा मंथ का नाम लीजिए, ऐसा मंथ का नाम लिखिए जो 31 दिन का नहीं होता हो। 31 दिन का कौन कौन सा मंथ नहीं होता होगा आप लोग बिल्कुल जानते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में लिख देना है। मतलब हर एक एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग करके लिख देना है। वह होता है, एक ठो होता है फेब्रुअरी, एक होता है अप्रैल, एक होता है जून, फरवरी अप्रैल जून, सितंबर, और सितंबर के बाद आता है सितंबर, एक होता है नवंबर। ये सारे जितने भी मंथ का नाम लिखे हैं ये सब 31 दिन से कम होता है। क्या बोल रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। इसके पास जितने भी सारे मंथ का नाम लिखे हैं इसके पास 31 दिन नहीं होते हैं, 31 दिन से कम होते हैं। ठीक है, इसी बात को बोला। ये जो एक लाइन में सेंटेंस में लिखा था, इतने सारे एलिमेंट को ये अपने पास रखा था, इसको हम लोगों ने लिख दिया बहुत आसानी से। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। अब आता है एफ प्रश्न, जो छठा है, लास्ट है 5 का 6 प्रश्न। क्या कर रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडेड के पहले वाले जितने भी अल्फाबेट में, मतलब जितने भी जो ABCD के अक्षर में जितने भी लेटर हैं, कॉन्सोनेंट लेटर के पहले, प्रीसीड्स मतलब होता है, प्रीसीड मतलब प्री मतलब पहले वाले, के पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट को हमको यहाँ पर राइट डाउन कर देना है। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं के पहले वाले को राइट डाउन कर देना है। उसको किस में डाल करना है? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म का मतलब प्रत्येक एलिमेंट को कॉमा से अलग अलग कर देंगे। तो बी है, सी है, डी है, ई है, ई नहीं है, ई तो भावेल हो जाएगा ना, एफ है, जी है, एच है, एच। इतने ही सारे एलिमेंट हैं एफ के अंदर। एफ क्या कर रहा है? द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडेड के पहले वाले इतना ही हैं। ABCDEFGHIJ आई जो आ जाता है, आई क्या आ जाएगा? भवेल आ जाएगा, आई जे के, जे ABCDEFGHIJ एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडेड के पहले वाला BCDFGHIJ, एगो जे छूट जा रहा है। ये सारे जो एलिमेंट हुए वो क्या हुए? कॉन्सोनेंट हुए। एक्स सच दैट एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीडेड के पहले वाले। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। आइए अब प्रश्न 6 पर आते हैं। प्रश्न 5 को हम लोग देख चुके हुए हैं, उसमें एक ठो गलती हो गया है प्रश्न 5 में। क्या? जो हम लोग यहाँ से लिए हैं ना, -2, -1 और 0 और 1 और 2 और 3 और 4, उसमें लिए थे, इस तरह के कंडीशन में लिए थे, x 9/2। यहाँ पर जो है इसका मान कितना आ रहा है?
4.5 पर है, 4.5 पर है, तो 4.5 से हमको लेना है छोटा। x का मान कितना लेना था? 4.5 से बताए हैं सही, लेकिन थोड़ा सा वहाँ पर गड़बड़ा गया, ठीक है। और यहाँ पर लेना है -0.5 से, जो लाई करेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसका मान होगा, सी या डी क्वेश्चन नंबर था, ठीक है, उसका हो जाता रोस्टर फॉर्म में 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। यहाँ पर 5 लिख दिए थे, वहीं गलती हो गया, ठीक है। यहाँ से आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 5 को हम लोग डिटेल से चर्चा कर चुके हुए हैं, अगर ये वीडियो नहीं देखे हुए तो पीछे रिमाइंड करके देखिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। जो लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और राइट साइड में जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें हमको मिलान करना है। मतलब ये बात जो है, इस बात को हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखे हैं, उसको कैसे लिखे हैं उसको देखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब होता है सारे एलिमेंट को अलग अलग कर करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इस सारी बातों को समेट कर एक लाइन में जब हम लोग लिख देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। 6 का पहला प्रश्न 1, 2, 3 और 6, 1, 2 और 3, 6 पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग राइट साइड में जो रोस्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, एक्स द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। डिवाइजर ऑफ 6। एक्स क्या लेना है? एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स कैसा होना चाहिए? एक्स हम लोग का कैसा होना चाहिए? एक्स हम लोग का प्राइम नंबर होना चाहिए। इसमें हम लोग को बात देखते हैं, एक्स प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होता है? 2 से बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 1 आ गया है, ये वाला तो नहीं होगा। इतना तो पता चल गया। अब आते हैं बी में। बी में देखते हैं इस बात को संतुष्ट करता है कि नहीं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर एंड लेस देन 7। हमको नेचुरल नंबर लेना है जो लेस देन 10 हो, 10 से कम हो। इसमें तो 9 हलाइए नहीं है, 9 हलाइए नहीं है, तो ये बात को संतुष्ट नहीं कर रहा है इसका, ये वाला भी बात, मतलब 1 का बी भी नहीं होगा। अब आते हैं 1 का सी का चेक करते हैं। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ये हमें लग रहा है कि यह होना चाहिए। आइए हम लोग चेक करते हैं ये होगा कि नहीं होगा। 1, 2, 3 और 6 क्या कह रहा है? एक्स the set of all x such that x is a natural number and a divisor of 6। मतलब ये सारा जो एलिमेंट है उसमें 6 से भाग लग सकता है कि नहीं लग सकता है? लग सकता है। 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा और 6 से भी भाग लगेगा। इसी को तो बोलते हैं डिवाइजर। मतलब 1 का हम लोगों का कौन सा आंसर मिल गया? 1 का हो गया सी। कह रहा है द सेट ऑफ ऑल सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। ये 1 का क्या हो गया? सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि ये सारे एलिमेंट 6 से 6 में भाग लग सकता है, उसके मतलब ये 6 का ये सारा एलिमेंट जो दिया हुआ है एक नंबर में, वो क्या है? वो उसका डिवाइजर है। अब आइए प्रश्न 2 के लिए हम लोग देखते हैं क्या कर रहा है। 2 और 3 इसमें पढ़ते हैं। आइए सेकेंड नंबर राइट साइड में पढ़ते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। आया यहाँ पर नोटिस करना है प्राइम नंबर पर। प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2 और 3 प्राइम नंबर है। क्या है? 2 और 3 प्राइम नंबर है। और क्या कर रहा है? एंड मतलब और, उसके बाद और क्या है? ए डिवाइजर ऑफ 6। क्या 6 का डिवाइजर है? हाँ भाई 6 का डिवाइजर है। इसमें 2 से 6 में भाग लग सकता है, 3 से भी 6 में भाग लग सकता है। मतलब ये सारा बात को समेट कर इस बात में हम लोग लिख दिए। तो क्या इस सारे बात को कौन मान रहा है? इधर राइट साइड वाला में कौन, इस सारे बात को कौन मान रहा है राइट साइड वाला में? तो 2 नंबर का ए मान रहा है। 2 नंबर का क्या मान रहा है? ए मान रहा है सारा बात। अब आते हैं सी नंबर में। 3 नंबर तो बहुत इजी है। मैथमेटिक्स यहाँ पर खोजेंगे, कोई भी सेट बिल्डर में मैथमेटिक्स कौन लिखा हुआ है? एक्स सच दैट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। ओ यही होगा डायरेक्ट, इसमें तो कोई समझाने वाला बात ही नहीं है। आइए 4 नंबर में आते हैं। 1, 3, 5, 7, 8, 9 3 को लग गया है, तो जो बचा होगा वही ना होगा, लेकिन फिर भी आइए इसको समझा देते हैं कैसे होगा। 1, 3, 5, 7, 8, 9 आइए पढ़ते हैं। इसमें कहाँ है? खोजिए एक्स कौन बचा हुआ है? यही ना बचा हुआ है, बी नंबर। द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। 10 से कम वाला ऑड नेचुरल नंबर लेना है। कैसा नेचुरल नंबर लेना है? ऑड।
तो ऑड है कि नहीं, 1 3 5 7 9 सब ऑड है। और कितना से कम लेना है, 10 से कम लेना है। यहाँ पर आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हो गया, एंड हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग 1.2 का थ्योरी पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को शेयर करें और वीडियो का अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, धन्यवाद।